जिस प्रकार से युद्ध जीतने के लिए सही रणनीति का होना आवश्यक है, उसी प्रकार एग्जाम में सफल होने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए केवल अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, यदि नॉलेज होगा, यदि आइडियाज होंगे, तो आपको नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि जॉब आपको खोजते हुए आपके दरवाजे तक आएंगे। परीक्षा जीवन का एक पार्ट है, ना कि जीवन है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौरव लक्ष्य पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया साल आने वाला है, तो सबसे पहले आप सबों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी का मंगलमय हो। और साथ में एग्जामिनेशन सीजन शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरवरी और मार्च का महीना सभी छात्र छात्राओं के लिए एग्जामिनेशंस मंथ होते हैं। सभी प्रकार के स्टेट और सेंटर स्कूल्स के एग्जामिनेशंस हो रहे होते हैं। तो वैसे बच्चे जो नए साल में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, अभी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस नए साल के साथ साथ एक एग्ज़ाम को लेकर के चिंता या कह लें कि टेंशन बना हुआ रहता है कि पता नहीं नए साल का शुरुआत कैसा होने वाला है, एग्ज़ामिनेशन कैसा होने वाला है, रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। तो इन तमाम प्रकार की चिंताओं से घिरे रहते हैं छात्र और छात्राएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैसे छात्र छात्राएं जो अपने एग्ज़ाम को लेकर के एक्टिव हैं, अपने विषय वस्तु को ठीक से पढ़े हुए हैं, सही से अध्ययन किए हुए हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस भी होता है साथ में कि मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से की है, मुझे एग्ज़ाम को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई डर, कोई भय नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, इज़ नॉट ए लाइफ। परीक्षा जीवन का एक पार्ट है, ना कि जीवन है। तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, सफल होने के लिए आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें, आप अपना बेहतर देने का प्रयास करें। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। परीक्षा को लेकर के बहुत अधिक भयभीत होना या परेशान होना ये सही नहीं है। अब बात रहा कि परीक्षा में सफल कैसे हो, किस प्रकार से अध्ययन किया जाए ताकि परीक्षा में अच्छे अंक लाया जा सके। सबसे पहली बात तो ये जो मन में भय होता है, एग्ज़ाम को लेकर के जो चिंताएं, जो भय होती है, इसका एक मुख्य वजह ये है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, वो भी बिना मेहनत किए। बिना मेहनत किए एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं। बताएं, ये कैसे संभव होगा? क्या आपके पास एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए आपके किस्मत के अलावा कोई दूसरा विकल्प आप बना रखे हैं, कोई दूसरा रास्ता बना रखे हैं?
वो दूसरा रास्ता है मेहनत का रास्ता। हमें अपने लक, अपने नसीब, अपने भाग्य, अपनी किस्मत के साथ साथ अपने कर्म को भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ओनली लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है ना। तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता, वो मेहनत का रास्ता होनी ही चाहिए। अब अध्ययन तो सभी लोग करते हैं, सब लोग जिस प्रकार सफल होना चाहते हैं, सभी लोग कम और बेस मेहनत भी करते हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा कोई थोड़ा कम। किंतु कई बार क्या होता है कि हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि हमसे कम मेहनत करने वाले विद्यार्थी कई बार हमसे बेहतर रिजल्ट ले आते हैं, और तब हमें लगता है कि भाई ये कैसे हुआ। उसे तो हम उतना पढ़ते लिखते भी नहीं देखते थे, हमेशा खेलते रहता था, घूमते टहलते रहता था, फिर वो हमसे अधिक और हमसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर पाया। तो देखिए, जिस प्रकार से युद्ध जीतने के लिए सही रणनीति का होना आवश्यक है, उसी प्रकार एग्जाम में सफल होने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए केवल अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। आप किस प्रकार अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के लिए क्या फॉर्मूलेज यूज करते हैं, क्या मेथड्स आप अपनाते हैं, आपके अध्ययन करने के तौर तरीके कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सफलता दिलाने में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपनी अध्ययन किस प्रकार करें ताकि हम अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएं, अच्छे अंक ला पाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबों को ये बता देना चाहता हूं कि हमें केवल अच्छे अंक के लिए या केवल अच्छी नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे अध्ययन करने का प्रथम उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना होनी चाहिए। केवल तभी हम अपने एग्जाम में अच्छे अंक भी ला पाएंगे और जीवन में सफल भी हो पाएंगे, एक अच्छा जॉब भी ले पाएंगे। यदि आपका उद्देश्य केवल अच्छे अंक लाना या अच्छे जॉब प्राप्त करना होगा तो निश्चित ही उसमें संदेह होंगे कि क्या आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक ला पाएंगे या नहीं, आप अपने लाइफ में सेटल हो पाएंगे, एक अच्छे जॉब ले पाएंगे या नहीं। इसलिए हमारा प्रथम उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करना होनी चाहिए। जब आप ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से किताब को लेकर के बैठेंगे, अध्ययन करने बैठेंगे, तो निश्चित ही आप अपने उस अध्ययन में डीप तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे। या फिर किसी चीज को जानने की जो क्यूरियोसिटी होगी, जो जिज्ञासा होगा आपके अंदर, जो इंटरेस्ट होगा, वो काफी कारगर होगा। दूसरी कि जब भी आप पढ़ने बैठें, जब भी आप किसी विषय वस्तु को लेकर के बैठें, तो अपने साथ साथ नोटबुक और पेंसिल अवश्य लेकर के बैठें, या कम से कम हाइलाइटर्स लेके अवश्य बैठें। क्योंकि पढ़ने के दरमियान
जो भी आपको महत्वपूर्ण लाइंस दिखे, ऐसा लगे कि ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे रही है, नॉलेज हमें दे रही है, या फिर इससे संबंधित कोई प्रश्न बन सकता है, तो वैसे लाइन को आप हाईलाइट करते चलें, अंडरलाइन करते चलें। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसी विषय वस्तु को रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो पुनः आपको पूरी की पूरी लाइंस पढ़ना ना पड़े, केवल आप उस समय उन्हीं हाईलाइट किए हुए लाइंस पे फोकस कर पाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और इसके अलावे जो कुछ भी आप याद करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप याद करते हैं, उसे रिवाइज अवश्य करें, उसे एक दो बार बिना देखे लिखने का प्रयास करें, या अपने से किसी जूनियर या सीनियर्स से वो क्वेश्चन पूछने के लिए कहें और आप उसका उत्तर बिना देखे देने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा, वो विषय वस्तु आपको दीर्घकालीन याद रहेंगे। और पढ़ने के दरमियान आपका उद्देश्य केवल उस विषय वस्तु को याद करना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य उसे अच्छी तरह समझना होनी चाहिए। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, जब आप किसी भी प्रकार का कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, इफ एनीबडी कैन आस्क यू एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मूवी, यदि कोई आपसे उस मूवी से संबंधित कोई प्रश्न करता है तो फिर वो प्रश्न उस मूवी के कहीं किसी भी हिस्से से, किसी भी पार्ट से क्यों नहीं लिया गया हो, आप उसका बेशक सटीक आंसर दे पाते हैं। लेकिन वहीं यदि आप कोई विषय वस्तु को पढ़ते हैं और फिर उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो शायद आप उतनी स्पष्टता के साथ या उतने क्लियरिटी के साथ उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका मुख्य वजह है कि आप पढ़ने के दरमियान केवल अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे, आप दिखावा कर रहे थे पढ़ने का, या आप केवल रीडिंग देते जा रहे थे। पढ़ने का जो सलीका, जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उस मूवी की तरह, जैसे किस प्रकार आप मूवी को काफ़ी फुल अटेंशन के साथ देखते हैं, काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए देखते हैं, तो अध्ययन करते समय भी आप उसी क्यूरियोसिटी और उसी माइंड सेट के साथ पढ़ें। आप ये समझ के पढ़ें कि ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो नॉलेज हमें इस वक्त मिल रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें उसी इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ें, आप उसे एक कहानी की तरह, एक नॉलेज की तरह जो है सो देखें। निश्चित रूप से आप उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे और धीरे धीरे फिर आपको स्टडी में मन भी लगने लगेंगे। और एक बार यदि अध्ययन के प्रति इंटरेस्ट जग गया तो फिर आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।
आप ये समझें कि ये जो मानव जीवन हमें मिला है, ये जो ब्रेन है, भगवान का दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है। इसे आप किस लिए यूज कर रहे हैं? केवल एग्जाम में सफल होने के लिए, केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए? नहीं। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, यदि नॉलेज होगा, यदि आइडियाज होंगे, तो आपको नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि जॉब आपको खोजते हुए आपके दरवाजे तक आएंगे। नॉलेज होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। यदि आप अपने समाज, अपने देश का किसी भी प्रकार की कोई समस्या को हल करते हैं, यदि आपके पास किसी समस्या का समाधान है, तो लोग आपको पैसे देने के लिए हमेशा तैयार है। आप पैसों के पीछे मत भागें, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस माइंड को लगाएं। ज्ञान प्राप्त करने में लगाया गया समय, लगाया गया धन सबसे अच्छा रिटर्न देता है। इसलिए प्यारे मित्रों, पढ़ाई करें और पढ़ाई का तरीका बदलें, नए स्ट्रेटेजी अपनाएं, टॉपर्स से मिलें, उनसे बात करें, उनसे जानें कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी किया है ताकि वो अपने जीवन में सफल हो पाया है, अच्छे अंक ला पाए हैं।